बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। हमारे मदरसों में दीन की तालीम होती है, दीन की तालीम मदरसे में, मजहब की तालीम मदरसे में, मिल्लत की तालीम मदरसे में, फिक्र की तालीम मदरसे में, अखुव्वत व भाईचारगी की तालीम मदरसे में, इत्तेफाक व इत्तेहाद की तालीम मदरसे में, माँ बाप के अदब व एहतराम की तालीम मदरसे में, अखुव्वत की तालीम मदरसे में, मेल मिलाप की तालीम मदरसे में, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करने की तालीम मदरसे में, जिंदगी गुजारने की तालीम मदरसे में, अल्लाह और उसके रसूल को पहचानने की तालीम मदरसे में, नाते पाक पढ़ने की तालीम मदरसे में, कुरान सीखने की तालीम मदरसे में। बहुत पहले किसी कहने वाले ने कहा कि बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। हमारे मदरसों में दीन की तालीम होती है, हमारे मदरसों में दीन की तालीम होती है। अरे यहाँ का कोई बच्चा आतंकवादी हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे आलमियत, जामिया कादरिया रशीदिया, दरसगाहे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, हुजूर सदरुल्लाह फाजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शकीद जन्नती मुसलमानों, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम साथियों, अजीज बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने अभी आप हज़रात के सामने कलाम पाक की एक बड़ी ही मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को आप हज़रात को मुशर्रफ किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की उस आयत करीमा में वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया है कि आलिम और जाहिल, जानने वाला और न जानने वाला, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। मालो दौलत में नहीं, ज़मीन व जायदाद में नहीं, सोने चांदी में नहीं, रुपया पैसे में नहीं, बल्कि मकाम व मर्तबा में दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। अल्लाह ने इल्म कुरान और इल्म हदीस के जानने वाले के मकाम व मर्तबा को बुलंदो बाला फरमाया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आलिम बाअमल और आलिम कामिल को अपना नाइब फरमाया है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वारिस करार दिया है। तो जो नबी का वारिस हो, जो नबी का नाइब हो, जिसके सीने में इल्म कुरान इल्म हदीस हो, उसके मकाम व मर्तबा का अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते हैं। बहरकैफ इंशाअल्लाह इसी आयत करीमा की रोशनी में कुछ कीमती बातें आप हज़रात के गोशे गुजार करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आइए सभी हजरात इंतहाई अक़ीदत के साथ बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जरा झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम मंबाइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं दिली तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ अजीज़म मौलाना मोहम्मद अफजल हुसैन कादरी अशरफी तिरमिजी के वालिदे गिरामी जनाब मोहम्मद ज़ैनुद्दीन अंसारी साहब को के जिनकी मेहनत व मशक्क़त और जिनकी इमदाद से, जिनकी नेक दुआओं से आज उनके लख्ते जिगर नूरे नज़र के सर पे अल उलमा वरसतुल अंबिया का ताज ज़र्री रखा गया है। गुज़श्ता रात किसी आम आलिम दीन आलिम के हाथों से नहीं बल्कि आले रसूल के दस्ते मुक़द्दस से ताजे ज़र्री रखा गया। औलादे गौसे आज़म के दस्ते मुक़द्दस से ताजे ज़र्री रखा गया। ऐसी बावकार बाकमाल बेमिसाल शख्सियत और हस्ती के दस्ते मुबारक से ताजे ज़र्री रखा गया जिनके पास मौलाए कायनात का जुब्बा मुबारक है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जुब्बा मुबारक है। आले रसूल औलादे गौसे आज़म पीर तरीक़त मंबे फ़ज़ाइल कमालात वारिस जुब्बे मौलाए कायनात हज़रत सैयदना शाह हसन बिन नूर वास्ती रज़ाक़ी इस्माइली कादरी के दस्ते मुबारक से अजीज़ मौलाना मोहम्मद अफजल हुसैन कादरी के सर पे दस्तार आलमियत रखी गई। इस बात पर मैं सबसे पहले इनके वालिद गिरामी जनाब मोहम्मद ज़ैनुद्दीन अंसारी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके जुमला अहले ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ सरज़मीन
फुलहट्टा के तमाम बाशिंदगान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिंदगी में इंसान के सर पर 2 मरतबा दस्तार रखी जाती है और 2 मरतबा सेहरा रखा जाता है। एक मरतबा जब वो दूल्हा बनता है तब जब इस ज़वाजी जिंदगी में अपना कदम जमाता है तब, और दूसरी मरतबा जब वो दीन का दूल्हा बनता है तब। पहली मरतबा जब वो दुनियावी दूल्हा बनता है तब, और दूसरी मरतबा जब वो दीन का दूल्हा बनता है तब, जब वो शरीयत का दूल्हा बनता है तब, जब वो तरीक़त का दूल्हा बनता है तब, और जब वो मजहब व मिल्लत का दूल्हा बनता है तब। है मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अब दोनों दूल्हों में फर्क है। जो दुनियावी तौर पे दूल्हा बनता है यानी जिसकी शादी होती है, जिसके सर पे सेहरा सजाया जाता है, वो भी दूल्हा है। और जो दीनी तौर पे दूल्हा बनता है, जो मजहबी तौर पे दूल्हा बनता है, जो इल्मी और फिक्री तौर पे दूल्हा बनता है, जो कुरान और हदीस के फजाइल व बरक़ात से दूल्हा बनता है, उसका मकाम व मर्तबा कुछ और है। दोनों में फ़र्क है। जो दुनियावी तौर पे दूल्हा बनता है, जिसकी शादी होती है, जब वो दूल्हा बनता है तो उसमें उसका अपना फ़ायदा होता है। लेकिन जब दीनी तौर पे दूल्हा बनता है, मजहबी तौर पे दूल्हा बनता है, फिक्री तौर पे दूल्हा बनता है, शरीयत व तरीक़त का दूल्हा बनता है, तो उसका अपना भी फ़ायदा है, उसके ख़ानदान वालों का भी फ़ायदा है, और जिस बस्ती में रहता है उसके तमाम बस्ती वालों का भी फायदा, तो सब से फायदा है। इसलिए मैंने मुबारकबाद पेश की है इनके वालिद गिरामी जनाब ज़ैनुद्दीन साहब को भी, इनके जुमला अहले ख़ानदान को भी, और सरज़मीन फुलहट्टा पर अपनी ज़िंदगी की सुबह शाम गुजारने वाले तमाम मुसलमानों को भी मैंने मुबारकबाद पेश कर दिया। अब मैं यहाँ से थोड़ी देर अपनी तकरीर की ट्रेन को आपकी मोहब्बतों की पटरी पर दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मरतबा जरा हमारा साथ दीजिए, हमारी हिम्मत बढ़ाइए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, और जरा बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिए 4 मिसरों के जरिए। और ये इनाम, ये नेमत और ये तोहफा इन्हें मिला कहाँ से है? कॉलेज से नहीं, कॉन्वेंट से नहीं, स्कूल से नहीं, बोर्डिंग स्कूल से नहीं, बल्कि ये इनाम इनको मिला है मदरसा की चटाई पर बैठकर दाल रोटी चबाने से, दाल भात खाने से, असातिज़ा किराम की जूतियां सीधी करने से, उनके कदमे मुबारक को दबाने से ये फैजान मिला है, ये इनाम मिला है, ये नेमत मिली है। ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आदमी जब मदरसा में जाता है तो आदमी बनकर जाता है। जब मदरसा में जाता है तो उसका सीना इल्म से खाली होता है, फैजान से खाली होता है, कुरान से खाली होता है, हदीस पाक की तालीम से खाली होता है। लेकिन वही जब 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल असातिज़ा किराम की खिदमत में रहता है, उनकी जूतियां सीधी करता है, उनके कदम को दबाता है, उनकी खिदमत में सुबह शाम लगा रहता है, जब वो मदरसे से पढ़ करके निकलता है तो उनका सीना इल्मे दीने मुस्तफ़ा का मदीना बन जाता है, उनकी आंखों में नूर होता है, उनके दिल में सुरूर होता है। और वैसा ही आदमी मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा वारिस कहलाता है। या रसूल अल्लाह, पाइंदाबाद, पाइंदाबाद, अल्लाह। तो जरा मदरसा के मकामों मर्तबा को अपनी निगाहों में बसाइए, और 4 मिसरे आपके गोशे गुजार कर रहा वो भी सुन लीजिए। शायर लिखता है, बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। तवज्जो, बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिमो हाफिज फसादी हो नहीं सकता। जो आलिम होगा वो हाफिज होगा, वो फसादी नहीं होगा, और जो फसादी होगा ना वो आलिम होगा ना हाफिज होगा। अपोजिट है, दोनों में तजाद है, दोनों में बौने बईद है। जहाँ पे रात होगी वहाँ पे दिन नहीं, जहाँ पे आग होगी वहाँ पे पानी नहीं, जहाँ पे गोरा होगा वहाँ पे काला नहीं, जहाँ पे खुशबू होगी वहाँ पे बदबू नहीं, जहाँ पे बुलंदी होगी वहाँ पे पस्ती नहीं, जब जहाँ आसमान होगा वहाँ जमीन नहीं। ठीक उसी तरह से जो आलिम व हाफिज होगा वो फसादी नहीं, और जो फसादी होगा वो आलिम व हाफिज नहीं हो सकता। फसादी कभी आलिम नहीं हो सकता, फसादी कभी हाफिज नहीं हो सकता,
फसादी कभी दीन का पहरेदार नहीं हो सकता, फसादी कभी मसलके आला हजरत का अलंबरदार नहीं हो सकता। इल्मे दीन सिखाया ही इसलिए जाता है ताकि फसाद ना मचाया जाए, इल्मे दीन सिखाया ही इसलिए जाता है ताकि अदावत ना फैलाई जाए, इसमें इल्मे दीन सिखाया ही इसलिए जाता है ताकि ना इत्तेफाकी ना फैलाई जाए, इल्मे दीन सिखाया ही इसलिए जाता है ताकि दुश्मनी ना फैलाई जाए, बल्कि इल्मे दीन मुस्तफा से सीने को इसलिए मामूर किया जाता है ताकि फसाद को खत्म कर दिया जाए, ताकि अदावत को खत्म कर दिया जाए, ताकि बुग़्ज़ को खत्म कर दिया जाए, ताकि नफरत को खत्म कर दिया जाए, ताकि अदावत को खत्म कर दिया जाए, इत्तेफाक और इत्तेहाद लोगों के दरमियान में कायम कर दिया जाए। पता क्या चला, जो आलिम दीन होगा, जो हाफिज कुरान होगा, वो फसादी नहीं होगा, और जो वो फसादी होगा वो कभी आलिम दीन वो आलिम दीन नहीं होगा। इसलिए शायर लिखता है कि बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। अब हजरत शायरी इस्लाम मौलाना अनवर बरकाती सोच रहे होंगे कि रघा करके पढ़े हो, तो उनसे नहीं होगा, इसलिए शायद ये सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं। अब इनकी तरह आवाज मेरे पास होगी, मैं पढ़ूंगा तभी ये सुभान अल्लाह कहेंगे, तो कैसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज तो माशाअल्लाह इनकी शानदार है, उम्दा है, खूबसूरत है, और जब ये पढ़ते हैं तो लोगों के कल्ब जिगर पर अपनी मोहब्बत का झंडा नस्ब कर देते हैं। मैं आ रहा था, जब सरजमीन फुलट्टा में दाखिल हुआ, तालाब के पास था, ये पढ़ रहे थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हिंदुस्तान का कोई बहुत बड़ा शायर शेर व शायरी से आप हज़रात के कल्ब जिगर को महसूस कर रहा है। लेकिन जब मैंने गौर किया तो पता चला ये कोई और नहीं बल्कि जामिया कादरिया रशीदिया का ये एक परवरदा शायर इस्लाम हजरत शादाब अशरफी है। माशाअल्लाह आवाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज अब्दुल तरक्की अदा फरमाए। तो जाहिर सी बात है मैं जिस अंदाज में शेर कहूंगा उसी अंदाज को सुनकर इन लोगों को भी सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। तो जरा आप लोग भी मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो चार मिसरे इस शेर की गिराई, गहराई, बारीकी और मानवीयत पे गौर कीजिए, मजा आ जाएगा। शायर लिखता है बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। हमारे मदरसों में दीन की तालीम होती है, दीन की तालीम मदरसे में, मजहब की तालीम मदरसे में, मिल्लत की तालीम मदरसे में, फिक्र की तालीम मदरसे में, अखुवत और भाईचारगी की तालीम मदरसे में, इत्तेफाक और इत्तेहाद की तालीम मदरसे में, माँ बाप के अदब एहतराम की तालीम मदरसे में, उखुवत की तालीम मदरसे में, मेल मिलाप की तालीम मदरसे में, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करने की तालीम मदरसे में, जिंदगी गुजारने की तालीम मदरसे में, अल्लाह और उसके रसूल को पहचानने की तालीम मदरसे में, नाते पाक पढ़ने की तालीम मदरसे में, कुरान सीखने की तालीम मदरसे में। बहुत पहले किसी कहने वाले ने कहा कि बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। हमारे मदरसों में दीन की तालीम होती है, हमारे मदरसों में दीन की तालीम होती है। अरे यहाँ का कोई बच्चा आतंकवादी हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे आलमियत, जामिया कादरिया रशीदिया, दरसगाहे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जब बात आ गई मदरसा की तो आपको मदरसा का कमाल दिखाओ। मदरसा का माना ही होता है दर्स और सबक हासिल करने की जगह। मदरसा का माना ही है दर्स और सबक हासिल करने की जगह। कौन सा दर्स, कौन सा सबक, कौन सी तालीम, कौन सी अजमत है मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों। मदरसा का माना ही है सीखने की जगह, मदरसा का माना ही है तालीम की जगह, मदरसा का माना ही है दर्स हासिल करने की जगह, मदरसा का माना ही है सबक हासिल करने की जगह। पता क्या चला, जो मदरसा होगा वहाँ पे दीन की तालीम दी जाएगी, जो मदरसा होगा उसमें काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह की तालीम दी जाएगी, जो मदरसा होगा उसमें माँ बाप के अदब एहतराम की तालीम होती होगी, जो मदरसा होगा उसमें असातिज़ाए किराम की ताज़ीम और तौक़ीर की तालीम होगी, जो मदरसा होगा उसमें उखुवत की तालीम होगी, जो मदरसा होगा उसमें भाईचारगी की तालीम होगी। यह मदरसा ही था जिसकी तालीम की वजह से नुमान बिन साबित इमाम आज़म हो गए। वो मदरसा ही था जिसकी तालीम ने मोहम्मद इब्ने इदरीस को इमाम मोहम्मद बना दिया। वो मदरसा ही था जिसकी तालीम ने हजरत मोहम्मद इब्ने इदरीस शाफ़ई को
इमाम शाफई बना दिया। वो मदरसा ही था जिसकी तालीम ने हजरत मालिक बिन अनस को इमाम मालिक बना दिया। वो मदरसा था जिसकी तालीम ने अहमद बिन हम्बल को इमाम अहमद बिन हम्बल बना दिया। वो मदरसा ही था जिसकी तालीम ने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना दिया। और फाइनल जुमला कहता हो, अरे वो मदरसा ही है जिसकी तालीम ने अहमद रजा को आला हज़रत बना दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे आलमियत, फैजाने आला हजरत, काजी जिला महोदरी, खामोश मजमा। तो रात तो आप लोग तकरीर सुन ही लिए होंगे, इसलिए मजा नहीं आ रहा होगा। हम तो चलते चलते चाल बराबर, सबका है ये हाल बराबर। दुनिया का दस्तूर है भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। बारह आपसे सुन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कहता हूँ, ये कोई किस बयानी झूठी बात नहीं है। जब जब सरजमीने फुलट्टा में आता हूँ आप लोगों की तरफ से भरपूर मोहब्बत मिलती है, अकीदत मिलती है, और अपने दामन में आप लोगों की मोहब्बत को बड़े अदब से समेट करके जाता हूँ। तो रात की तकरीर से तो आप माला माल हो ही गए होंगे। बस उन्हीं बड़े बड़े उलमाए किराम की तकरीर से इस्तेफादा करता हुआ कुछ कीमती बातें आप हज़रात के गोशे गुजार कर दे रहा हूं। तो मदरसा जहां दीन की तालीम, इस्लाम की तालीम, अखुवत व भाईचारे की तालीम, अदब व एहतराम की तालीम होती है, उसको मदरसा कहा जाता है। मदरसा मैंने पहले ही कह दिया, जहां से आलिम दीन फारिग होकर निकलते हैं तो उसमें सिर्फ उनका ही फायदा नहीं होता है, उनके माँ बाप का फायदा। अभी शायर इस्लाम मदाह खैरुल नाम शाहकार तरन्नुम हजरत अल्लामा आदिल ज़ियाई साहिब क़िबला, और बेहतरीन आपने खिताब समाअत किया होगा, उम्दा खिताब समाअत किया होगा खतीब ज़ीशान फाजिल नौजवान हजरत मुफ्ती ईसा रज़ा अमजदी साहब से बिलाशुबा आपने उम्दा खिताब समाअत किया होगा। हजरत मौलाना आदिल ज़ियाई साहब ने कहा था कि ए लोगों सुनो सुनो, जब बेटा आलिम दीन बनता है, जब बेटा हाफिज कुरान बनता है तो सिर्फ बेटे का फायदा नहीं होता है, सिर्फ बेटे का बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि बेटा बनता आलिम बेटा बनता है, मकाम व मर्तबा माँ बाप का ऊंचा होता है। आलिम बेटा बनता है, इनाम से माँ बाप को सरफराज किया जाता है। आलिम बेटा होता बनता है, अजमत से माँ बाप को सरफराज किया जाता है। आलिम बेटा होता है, तकद्दुस से माँ बाप को सरफराज किया जाता है। अब कहोगे हजरत वो कैसे, कि बेटा आलिम बने माँ बाप का मकाम बुलंद हो, बेटा आलिम बने माँ बाप का मर्तबा बुलंद हो, बेटा आलिम बने अल्लाह की बारगाह में माँ बाप की अजमत बुलंद हो। तो मैं कहूँगा ये अपनी मर्जी से नहीं कहता, ये किसी आलिम ने अपने मन से न कहा, या किसी मुफ्ती ने अपने मन से न कहा, या किसी हाफिज कुरान ने अपने मन से न कहा, या किसी मुहद्दिस आजम ने या मुफ्ती आजम ने सरकार आला हजरत ने या गौसो ख्वाजा ने अपने मन से न कहा। ये इमाम आजम का अपने मन का कौल नहीं है, ये इमाम शाफई के अपने मन की बात नहीं है, ये इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक के अपने मन की बात नहीं है, बल्कि आज से 1400 बरस पहले मदीना की सरजमीन पर दीन और सुन्नियत की तालीम देने वाले मुफ्ती आजम आलम मुस्तफा जाने रहमत का फरमान आका फरमाते हैं, अरे जिसका बेटा आलिम अमल दुनिया में बनेगा, क़यामत के दिन उसके माँ और बाप के सर पर रोशन व मुनव्वर जाएगा, रोशन व मुनव्वर। सुभान अल्लाह। तो आलिम बना बेटा और फायदा हुआ माँ बाप को, मकाम क्यों रखा जाएगा, क्यों? उसके मकामों मर्तबा को बुलंद करने के लिए, उसकी आजमत ताकि समझ में आए, पहचान में आ जाए, मार्फत में आ जाए, देखते ही बात समझ में आ जाए कि क़यामत के दिन जिनके सरों पे ताज रखा गया है ये किसी जाहिल का नहीं बल्कि आलिम दीन का बाप है, हाफिज कुरान का बाप है, आलिम दीन की माँ है और हाफिज कुरान है मुसलमान। तो ये माँ बाप का फायदा हुआ। अब दूसरों का भी फायदा होता है, किस दूसरे का? सुनिए, हदीस शरीफ में आया है क़यामत के दिन जब जन्नती को जन्नत में जाने की इजाजत होगी और जहन्नमी के बारे में जहन्नम में जाने का फैसला किया जा चुका होगा, तो जहन्नमी के सबसे एक आदमी निकलेगा और जन्नती के सब में खड़े हुए एक आलिम दीन के सामने जाएगा और कहेगा अमा तारीफुनी, ए आलिम दीन आप मुझको नहीं पहचानते। वो आलिम दीन कहेगा मन अंता, तू है कौन? और कहना क्या चाहता है? वो जहन्नमी आदमी जिसके बारे में जहन्नमी होने का फैसला हो चुका होगा, वो आदमी कहेगा अनल्लज़ी सकैतो का शरबतन, मैं वही हूँ जिसने दुनिया में एक मर्तबा आपको मोहब्बत से पानी पिलाया था।
पानी पिलाया था, दूध नहीं, चाय नहीं, शरबत नहीं, स्प्राइट या कोको कोला नहीं। वो आदमी कहेगा कि मैं वही हूँ जिसने दुनिया में एक मर्तबा आपको पानी पिलाया था। क्या चाहता क्या है? तो आप बताइए, जिसने आपको पानी पिलाया वो जहन्नम में चला जाए और आप जन्नत में जा रहे हैं, ये मुनासिब बात है? ये आपको अच्छा लग रहा है या आपके दिल को गवारा हो रहा है? अल्लाह अकबर। ये अपने मर्जी की बात नहीं है, मुस्तफ़ा का फरमान सुना रहा हूँ, हदीस का ऐलान सुना रहा हूँ। वो आदमी कहेगा कि मैंने आपको दुनिया में मोहब्बत से पानी पिलाया था, आप जन्नत में जा रहे हैं, मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। आप जन्नती है, मैं जहन्नमी हूँ। आप जन्नती नेमतों से माला माल होंगे, मैं जहन्नम के अजाब सजा से दो चार किया जाऊंगा। आखिर आप मेरे लिए दुआ क्यों नहीं कर देते? मुझे उम्मीद है, अब वारिस अंबिया है, आप नाइब अंबिया है, आपके सर पे इल्म फन का ताज रखा गया है। मुस्तफा जाने रहमत ने आपको अपना वारिस और नाइब कहा है। जब आप मेरे बारे में दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह आपकी दुआ की बरकत से हमारे गुनाह को भी माफ फरमाएगा, हमारी खता को भी माफ फरमाएगा, हमारी कमी कमजोरी को भी माफ फरमाएगा। अरे दुनिया में एक मर्तबा एक गिलास पानी आपको पिला दिया, कम से कम उसी की वजह से मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। हदीस पाक में आया है, आलिम दीन अपना हाथ दुआ के लिए बारगाहे इलाही में उठाएगा और उस करेगा, मौला इस बंदे ने दुनिया में एक मर्तबा तेरे नबी के नायब को मोहब्बत से एक गिलास पानी पिलाया था, रसूल के वारिस को एक गिलास पानी पिलाया था। आज क़यामत के दिन ये उसका बदला मांग रहा है। या अल्लाह, तेरे नबी का नायब ये दुआ कर रहा है, तेरे नबी का वारिस ये दुआ कर रहा है, एक आलिम दीन को पानी पिलाने की बरकत से, आलिम दीन को सैराब करने की बरकत से, आलिम दीन को की प्यास बुझाने की बरकत से इसके गुनाहों को माफ कर दे। तब बारगाहे इलाही से आवाज आएगी, जा मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, अरे तू भी जन्नत में जा और अपने साथ इसको भी जन्नत में लेकर जा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे आलमियत, हुजूर सदरुल फाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्मे दीने मुस्तफा से अपने सीने को मदीना बनाने का इनाम है। तू भी जा और इसको भी अपने साथ जन्नत में ले जा। या आलिम दीन की से अच्छा वो होगा कौन? उसका बाप नहीं, भाई नहीं, मामू नहीं, चचा नहीं, फूफा नहीं, खालू नहीं, बहनोई नहीं। हदीस शरीफ में किसी रिश्तेदार का जिक्र नहीं है, आम आदमी का जिक्र है। पता क्या चला? खानदान वाले को फायदा तो मिलता ही है, जो खानदान वाला ना हो अल्लाह उसे भी अपने नबी के नाइब के बरकतों से माला माल माला माल फरमा देता है, सबको फायदा मिलता है। और एक और बात सुन लीजिए, क्या मकाम और क्या मर्तबा होता है एक आलिम का। रिवायतों में आया है, एक बहुत बड़ा आलिम दीन जमीन पर, खाली जमीन पर एक जगह बैठकर, खाली जमीन पर एक मर्तबा एक जगह बैठकर एक बहुत बड़ा आलिम दीन अपने सर को नीचे झुकाकर कुछ सोच रहा था। उधर से वक्त के एक बादशाह का गुजर होता है। बादशाह ने देखा कि आलिम दीन जमीन पर बैठा है, सर को नीचे झुका रखा है और कुछ सोच रहा है। जो खाली जमीन पर है, न उस पर चटाई बिछी है, न उस पर जाजिम बिछी है, न उस पर चादर बिछी है, न उस पर कुर्सी लगी है, बल्कि खाली जमीन पर आलती पालती मार कर बैठकर एक आलिम दीन कुछ सोच रहा है। बादशाह अपने गुलामों के साथ सवारी पे होता है, गुलामों से कहता है सवारी रोको, गुलाम सवारी रोक देता है। बादशाह सवारी से उतरता है, उतरने के बाद उसी आलिम दीन के पास जाता है और आलिम दीन के पास जाने के बाद सलाम करता है। आलिम दीन सलाम का जवाब देता है। अब वो बादशाह कहता है, अच्छा ये बताइए आपको इतना इल्म हासिल करने से फायदा क्या हुआ? मैं बादशाह हूँ, सवारी पे सफर कर रहा हूँ, मेरे आगे गुलाम, मेरे पीछे गुलाम, मेरे दाएं गुलाम, मेरे बाएं गुलाम, मेरे सर पे ताज रखा है, मेरे पास दौलत और सरबत का अंबार है, लेकिन आपके सीने में कुरान का भी इल्म है, आपके सीने में हदीस का भी इल्म है, आपके सीने में तफसीर का भी इल्म है, आपके सीने में दीन और आपके सीने में दीन मतीन और शरीयत और तरीकत का इल्म है। उसके बावजूद भी आप जमीन पे बैठे हैं, न कोई चटाई है, न चादर है, न जाजिम है, न कुर्सी लगी है, खाली जमीन पर बैठे हुए हैं। आखिर आपको इतना इल्म हासिल करने से फायदा क्या मिला? वो बादशाह उस आलिम दीन को कहता है, तो आप चटती हुई नजर से देखिए
गायराना नजर इस पे ना डालिए, तो माइंड हम लोगों का भी कहता है कि सही बात है। वो सवारी पे सवार था, आगे पीछे उसके गुलाम, दाएं बाएं उसके गुलाम, और एक आलिम दीन जमीन पर, खाली जमीन पर बैठा कुछ सोच रहा था। न उस पर चादर है, न जाजिम है, न कुर्सी है, खाली जमीन पे बैठा हुआ है, समझ में नहीं आता है। बादशाह ने यही सवाल जब उस आलिम दीन से किया, बुखारी का इल्म आपके सीने में, तिरमिजी और मुस्लिम शरीफ का इल्म आपके सीने में, हदीस की बड़ी बड़ी किताबों और तफसीर की बड़ी बड़ी किताबों का इल्म आपके सीने में, उसके बावजूद भी जमीन पर आप बैठे हैं। मैं सवारी पे सवार हूँ, मेरे आगे गुलाम, पीछे गुलाम, दाएं गुलाम, बाएं गुलाम, उसके बावजूद भी आप जमीन पर बैठे हैं, क्या बात है? इतना इल्म हासिल करने से आपको फायदा क्या मिला? आलिम दीन मुस्कुराता है और जवाब देता है, बादशाह सलामत सुनिए, इतना इल्म दीन हासिल करने से हमको फायदा ये मिला, ये इल्म दीन का करिश्मा ही है जिसकी वजह से आप अपनी सवारी से उतर गए हैं, मेरी बारगाह में आए हैं। आप अपनी सवारी से उतर गए हैं, मेरी बारगाह में आए हैं और मुझसे मोहब्बत से सलाम मोहब्बत कर लिए हैं। करिश्मा है क्या आपको मेरे इल्म दीन ने सवारी से उतरने पे मजबूर कर दिया, गुलाम का साथ छोड़ने पे मजबूर कर दिया, मेरी बारगाह में आने पे मजबूर कर दिया। पता क्या चला? इल्म दीन मुस्तफा इंसान के मकाम को बुलंद करता है, इंसान के मर्तबा को बुलंद करता है। ये इल्म दीन मुस्तफा ऐसी नेमत है जो दुनिया में भी कामयाबी देती है, आखिरत में भी कामयाबी देती है, कब्र में भी कामयाबी देती है। दुनिया की कोई नेमत ऐसी नहीं जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देती हो, चाहे दौलत और सरबत है, चाहे इज्जत और शोहरत है, चाहे मालो मनाल हो, चाहे मालो मनाल हो, चाहे सोने चांदी हो, चाहे रुपया पैसा हो, कोई दुनिया आखिरत दोनों में साथ नहीं देता। लेकिन इल्म दीन मुस्तफा ऐसी नेमत है जो नेमत इंसान को दुनिया में शोहरत देती है और क़यामत के दिन अल्लाह की जन्नत, उसका नाम इल्म दीन मुस्तफा है। तो जो आदमी इल्म दीन मुस्तफा सीखता है, अपने सीने को मुस्तफा जाने रहमत के इल्म दीन का मदीना बनाता है, उसके मकामों मर्तबा का हम अंदाजा ही नहीं लगा सके कि ऊंचा कितना। हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा बहार शरीयत में फकीह आज़म हिंद इरशाद फरमाते हैं, जब तुम आलिम दीन के साथ चलो तो चलने में इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारा कदम किसी आलिम बाअमल के कदम के आगे। और आज हम और आप चलते हैं तो आलिम दीन चाहे पीछे रहे, चाहे हमारी जूती से खाक उड़कर आलिम दीन के ऊपर पड़े। अरे इस बात का ख्याल रखो, अगर आपकी तकलीफ से, आपकी बेहुरमती से किसी आलिम दीन की इज्जत की हिफाजत हो गई, अल्लाह उसके सदके क़यामत के दिन आपको जन्नत में आला मकाम नेमतों से माला माल फरमाएगा। सदरुल शरिया फरमाते, चलने में इस बात का ख्याल रखो तुम्हारा कदम किसी आलिम दीन के कदम से आगे ना पड़ने पाए, इतना ख्याल रखो, इतना एहतराम करो। तो आजकल तो कोई बेटा अपने बाप का उतना एहतराम कर भी नहीं करता है, आम आदमी किसी आलिम दीन का एहतराम कहाँ से करेगा। खैर अल्लाह सबको एहतराम करने की तौफीक खैर अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से अजीज मौलाना मोहम्मद अफजल हुसैन कादरी को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। इनके जुमला अहले खानदान को, वालिदैन करीमैन को खुसूसी तौर पर और तमाम बाशिंदगाने फुलहट्टा को उमूमी तौर पर मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कर्म खास से सबको मालामाल फरमाए। बड़ी अच्छी बात है, न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। और प्यासे रहोगे साकी कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। जरा मचल के कहिए ना सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबा और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जो उनके नाम का नारा लगा नहीं सकता, कसम खुदा की वो नेकी कमा नहीं सकता, और बगैर उनकी सिफारिश के हश्र में नजदीक तुम्हारा बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। बगैर उनकी
सिफारिश के हश्र में नजदीक तुम्हारा बाप भी जन्नत में जा नहीं सका। और 4 मिसरे ऐसे नए पेश कर रहा हूँ जो इंशाअल्लाह आप तो आप उलमाए किराम भी नवाजेंगे। मेरे बाद अभी अभी आप हजरत के सामने अजीज़ मौलाना अफजल हुसैन कादरी तिरमिज़ी आएंगे और हदिया तशक्कुर के चंद अल्फाज पेश करेंगे। इंशाअल्लाह आप लोगों का दिल इनकी जुबान से निकले हुए कलमात को सुनकर खुशी से गदगद हो जाएगा। बड़े अच्छे अंदाज में लिखा, मेले में झूले में कुल्फियों में मेले में मस्त नहीं कौन मुफलिस के बच्चे, गरीबा के बेटा ही में झूला पे झूलता है, गरीबा के बेटा ही कुल्फी खाता है, अमीर का कुल्फी खाओगे तो सर्दी हो जाएगी, फ्रिज का पानी पियोगे तो सर्दी हो जाएगी, आवाज बैठ जाएगी। और गरीब का बेटा सब कुछ खाता फिर भी मस्त रहता है। हाँ, झूलों में कुल्फियों में खिलौने में मस्त है। अब मुफलिस के बच्चे देखिए मेले में मस्त है। दौलत सुकून दे न सकी बादशाह को। जिन 2 मिसरे को पढ़ने के लिए मैंने शुरू के 2 मिसरे पढ़े हैं। झूले में कुल्फियों में खिलौने में मस्त है। मुफलिस के बच्चे देखिए मेले में मस्त है। दौलत सुकून दे न सकी बादशाह को, दौलत सुकून दे न सकी बादशाह को। अरे झाड़ू लगा के लोग मदीने में मस्त है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे आलमियत, हुजूर काजी जिला महोत्तरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दौलत सुकून दे न सकी बादशाह को, और झाड़ू लगा के लोग मदीने में मस्त है। दौलत से जितना सुकून इंसान को नहीं मिलता है, उससे कहीं ज्यादा सुकून मदीने में झाड़ू लगाने वाले को मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जिंदगी में एक मर्तबा इस कार्य खैर की तौफीक खैर अता फरमाए। अब आइए अजीज मौलाना मोहम्मद अफजल हुसैन कादरी तिरमिज़ी से हदिया तशक्कुर के चंद कलिमात समाअत फरमाएं।